हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पर। और हम कर रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। अभी तक हमने इस चैप्टर का जो सीरीज चल रही थी, जो मैथमेटिक्स की, हमने 2.1 उसका इंट्रोडक्शन और 2.2 का इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर लिया सारा का सारा। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। और जो बच्चे यहाँ तक का इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा उनको एक बार जाके जरूर पहले इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ठीक है, तो आप जल्दी से अपनी कॉपी पेन नोटबुक और थोड़ी सी नियत सीख ठा करके जल्दी से तैयार हो जाइए। तो क्या तैयार? ऐसे कैसे तैयार? एक मैथ मेरे को दे दो। क्वेश्चन पढ़िए सभी बच्चे, एक्सरसाइज 2.2। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मैंने आप बच्चों को क्या बताया था कि जो जीरोज और जो कोफिशिएंट होती हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, जीरोज को क्या बोल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन के उसके फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं स्टेटमेंट लिखते हैं भाई। फर्स्ट इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है फर्स्ट। और हमें क्या करना है, इसके जीरोज और इसका जो कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या करना है, हमें एक रिलेशनशिप को बताना है कि क्या कुछ रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर कर लेंगे भाई। देखिए भाई, मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना है, -8। और भाई दोनों को जोड़ूं तो कितना है, एडिशन करूं तो कितना है, -2। इस प्रकार से फैक्टर करने हैं। किसके फैक्टर करने हैं, -8 के। तो -8 के फैक्टर में क्या लिख सकता हूं भाई, 4 and 2। और अब एक बात को समझो भाई, किसी भी दो नंबर उनका दोनों का जोड़ हमें नेगेटिव लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी संख्या उसको नेगेटिव, जो छोटी संख्या उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। समझ पाए बात सभी, चमक रही हैं चीजें? हाँ भाई, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे मेरे पास भाई। इधर इसके फैक्टर इधर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, पहले वाली जो दो टर्म उनमें से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन। इधर से क्या होगा, x माइनस 4। यहां से 2 कॉमन टेक आउट करेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये और ये दोनों कॉमन फैक्टर है, इनमें से हम इसको भी पूरा बार कॉमन निकाल लेंगे और ये क्या आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। समझ पाए बात? क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें भाई? ठीक है, अभी क्या करेंगे, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या होगा, या तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। ये भी बताइए ये समझ में? ठीक है, तो कोई भी चीज माइनस का 4 था, उधर जाए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस 4 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। कोई भी चीज इधर से प्लस हो गया तो क्या होगी, माइनस। अपने साइन को चेंज करते हैं जब हम उसको इक्वल के लेफ्ट या राइट हैंड साइड में इसको चेंज करते हैं। क्या समझ पाए यहां तक की सारी चीजें? ठीक है, क्लियर बात? चलिए, अभी मैं इसको मान लेता हूं अल्फा और इसको हम क्या मान लेते हैं, बीटा। क्या मान लेते हैं इसको हम, बीटा। आप एक बार यहां पे देखिए, अभी अल्फा प्लस बीटा निकालिए। एक फैक्टर को हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। बेटा ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, दो जो नंबर होते हैं उनके क्या होते हैं, ये ग्रीक लेटर बोलते हैं इनको। क्या कहते हैं इनको हम, ग्रीक लेटर इनको कहते हैं। ठीक है, समझ पाए बात? देखिए भाई, तो अल्फा और बीटा मैंने इसको मान, दोनों का सम करेंगे कितना आएगा, ये है तो मेरे पास +4 है और ये -2, तो क्या आ जाएगा, यहां से 2 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा मेरे पास क्या आएगा, 4 इंटू में -2, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, -8 हो जाएगा। क्या समझ पड़ी बात भाई यहां तक? समझ रहे हो बात? तो बातें सभी भाई क्लियर है यहां तक की चीजें? चलिए भाई, अच्छा, एक जो मैंने कोफिशिएंट के हिसाब से सम ऑफ जीरोज निकालना बताया था। देखिए, सम ऑफ जीरोज हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं हम, मतलब हम सम ऑफ जीरोज क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या भाई, अल्फा प्लस बीटा हम कैसे निकालते हैं, -b/a। अब जो हमारी इक्वेशन थी, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इक्वल टू 0 इसके साथ, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी मेरे पास 1 और b की वैल्यू क्या होगी -2 और c क्या होगा मेरे पास भाई -8। बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1। भाई x का कोफिशिएंट कितना है, -2 और भाई कांस्टेंट, जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, -8। तो यहाँ पर -b/a के हिसाब से इसको रखिए
-2/1, तो ये आएगा आंसर, ये आएगा 2 प्लस का। और ऐसे हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भाई। वो कैसे निकलती है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, सॉरी, सी बाई ए। सी कितना मेरे पास -8, और ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1/, ए की उत्तर कितना हो जाएगा मेरे पास -8। देखिए यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा कितना था 2, और यहां से भी कितना आया था 2, और अल्फा इंटू बीटा यहां से -8, और यहां से भी कितना आया है -8। क्लियर बात आई समझ? तो ये है, और यही है इसका मतलब क्या, ये रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का मतलब क्या, कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट से निकाला हमने अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फैक्टर करके निकाला सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से इसको उतार लीजिए और फिर इसको एक बार आगे करते हैं भाई। फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है क्या, 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, 4s² माइनस के 4s प्लस 1। ठीक है, इसको सबसे पहले कंपेयर करें किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां ध्यान देंगे बोर्ड पे, इधर नहीं देखना किसी को। तो भाई a की वैल्यू मेरे पास कितना है यहाँ से 4, मतलब x² कोफिशिएंट कितना है 4, s का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर भाई -4, तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -4, और c की वैल्यू कौन बताएगा, कितना है c की वैल्यू 1। अरे इसको तो अंधा ही बता देगा सुन के, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, चलिए देखिए भाई, तो मेरे को क्या चाहिए, जो ये इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर 4s² माइनस के 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों इस मिडिल टर्म के इस प्रकार के फैक्टर हमें बनाने हैं कि मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना है भाई +4, और दोनों को जोड़ो तो कितना है मेरे पास है -4। और मैंने बेसिक वीडियो में भी क्या बताया था आपके पास कि +4 जो है इसी के फैक्टर करने हैं। तो देखो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 and 2। अब मेरे को दोनों को ऐड करके क्या चाहिए, मेरे को -4 चाहिए। मैं कैसे लिखा सकता हूं, जब यहाँ भी -2 लगाऊं और मैं यहाँ भी -2 लगाऊं। समझ पाए बात है, यहाँ तक क्लैरिटी आ रही है कुछ दिमाग में थोड़ी बहुत? चलिए भाई, तो इसके जो हमने फैक्टर किए यहाँ पे आया 4s² माइनस के 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसमें से हमें क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कोई बताएगा? 2s, बिल्कुल, क्या निकाल सकते हैं यहाँ से 2s, तो एक s बाहर यहाँ गया और यहाँ से 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2s माइनस 1। अब हम ये जानते हैं कि जैसा फैक्टर यहाँ है वैसा हमें यहाँ पे बनाना होता है, तो यहाँ पे कैसे बन सकता है, अगर मैं इसमें से -1 कॉमन निकालूं तब तो ये जाके 2s प्लस का होगा, और प्लस वाली चीज क्या हो जाएगी मेरे पास है माइनस, ये होगा इक्वल टू 0, और तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास 2s माइनस 1। एक सेकंड, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा जो फैक्टर वो क्या मेरे पास 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो दोनों तरफ से s मेरे पास क्या आएगा 1/2, और यहां से भी s क्या आएगा मेरे पास 1/2। ठीक है, यहां तक बात आई समझ में? दोनों के फैक्टर कितना आएंगे मेरे पास 1/2। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा, इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इसको हम क्या मान लेता हूं मैं बीटा। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा निकालिए भाई, ये होगा +1/2 और +1/2। ठीक है, समझ पाए भाई सभी बच्चे? क्या आएगा ये यहां से, दोनों देखो हाफ और हाफ जुड़ के 1 बनेगा, और एक्चुअल में मैं कैसे निकालता हूं इसको -b/a। भाई एक ही स्टेप में अगर कोई बच्चा काम करना चाहे तो वैसे कर ले, नहीं तो जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करा था वैसे कर सकता है। और एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट की मदद से हम कैसे निकालते हैं कि मेरा कोफिशिएंट -b/a कर दूं सीधा मैं, तो माइनस यहां से क्या आएगा के 4/4, और ये ऊपर से क्या आएगा भाई 4/4, कट के आंसर आएगा 1। देखिए क्या दोनों तरफ से मेरा 1 आ रहा है भाई, समझ पा रहे बात को?
देखो क्या किया, पिछले में तो मैं क्या कर रहा था कि मैं इसको अल्फा बीटा अलग से जोड़ के दिखा रहा था, फिर माइनस बी बाई अलग से करके दिखाया था। कई बार बच्चे क्या करते, सर हमारे स्कूल में ऐसे करा था, एक ही लाइन में सब कुछ चल रहा था, है ना। भाई क्या ही करे, स्कूल वालों का तो ना बस दुकानें ज्यादा हो रही हैं, स्कूल कम चल रहे हैं। ठीक, चलो कुछ कहना नहीं चाहिए, हालांकि सबका यही हाल है भाई। माइनस और माइनस फोर क्या बनेगा, फोर से फोर क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, समझ पाए बात को। दूसरा हम क्या निकालते हैं बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, देखिए भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 क्या बनेगा, ये 1/4। और वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, C/A। C कितना है मेरे पास 1 और A कितना है 4। देखिए दोनों तरफ से वही चीज आ रही, समझ पाए बात को, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये है भाई, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकता है, और जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं भाई कुछ दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई मिलेगा बच्चों को, या आप टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या 6x² -3 -7x क्या है, 6x² -3 -7x। पहले तो इसको ठीक से लिखना पड़ेगा, इसकी शक्ल ठीक ठाक नहीं है, बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनेंगे भाई, 6x² -7x -3 = 0। क्लियर बात यहां तक की, ठीक है। चलो भाई देखो क्या है भाई इक्वेशन, पहले क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें अच्छे से लिखना पड़ेगा। क्या, 6x² -7x -3। और उससे पहले सबसे पहले काम क्या था, यहाँ से एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए कितना मेरे पास 6, बी कितना है -7 और सी कितना है मेरे पास -3। अब इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे भाई, 6x² मल्टीप्लाई करूं तो कितना है माइनस का 18 और जोड़ूं तो -7, तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके भाई 9 और 2, इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 9 और 2 एंड 9 इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो माइनस के 9x प्लस 2x -3 = 0। यहां से क्या कॉमन निकाल लेंगे बच्चों हम, यहां से 3x आएगा, 2x -3, यहां से क्या आएगा +1 कॉमन आएगा, 2x -3 = 0। समझ पा रहे बात यहां तक, क्लियर है। क्या होना चाहिए था कि जो फैक्टर है इसके 2 एंड 9 और दोनों का जो सम है वो -7, तो ये माइनस का और ये प्लस का फैक्टर होगा। इस प्रकार से हमने इसको फैक्टराइज किया, इसमें से फिर कॉमन निकाल दिया। यहां तक समझ आया सभी को, बोलिए भाई साहब, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। सो गए क्या, सारे सो गए, आवाज नहीं आ रही फिर भाई। चलिए, तो यहां से क्या आएगा 3x + 1 और ये आएगा 2x -3 = 0। ये दो नंबर की प्रोडक्ट 0 का मतलब क्या है, दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा। तो यहां से x कितना आ जाएगा बताइए बच्चों, x की वैल्यू कितना आएगी -1/3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 3/2। ठीक है, समझ पाए बात यहां तक, बोलिए किसी को कोई दिक्कत है। अब फिर से वही काम, सम ऑफ जीरोज। भाई मैं इसको तो मान लेता हूं अल्फा और इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा, तो निकालिए अल्फा प्लस बीटा -1/3 + 3/2, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6, कैसे वाली गुणा करो -2 और ये आएगा +9, यह आ जाएगा 7/6। ठीक है, और वैसे हम सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट के हिसाब से -b/a। b की वैल्यू कितनी है, आवाज नहीं, वैल्यू कितनी b की भाई, और a कितना मेरे पास 6, तो ये आएगा 7/6। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पहले में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे -1/3 इंटू में 3/2, दाएं दाएं उड़ाएंगे आंसर आएगा -1/2।
ठीक है। और उसके हिसाब से कैसे निकालते हैं इसको भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे निकालेंगे इसको, सी बाई ए, मतलब सी की वैल्यू क्या है मेरे पास -3 और ए कितना 6, कैंसिल हो कितना जगह मेरे पास -1/2। बताइए कहीं कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, आपदा विपदा परेशानी दिख रही है क्या? मेरे को नहीं लगता कि होगी। ठीक है समझ भाई, क्या किया, बस इक्वेशन को अच्छे से लिख लिया और इसको बनाओ। फिर एक काम करो, 2 तारे बना लो बेटा, इंपॉर्टेंट है इसका मतलब। ठीक है 2 स्टार क्वेश्चन है ये, पेपर में आएगा, है ना? हाँ पक्का आएगा। ये ले भाई 2 तारे, ठीक है। अच्छा बनाए को नहीं, अभी माटी बेचता हूँ फिर बन जाएंगे। जल्दी से उतारो इसको। चलो नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई, नए मार्कर से काम करते हैं। चलो फर्स्ट का 4th पार्ट, अरे बस, 4u स्क्वायर माइनस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्टर करना बहुत आसान है। पहले एक बात को समझो, पहले इसका एबीसी निकालते हैं। देखिए 4u स्क्वायर माइनस 8u, जहां पर कुछ नहीं वहां पर क्या लगा दिया हमने, 0 इक्वल टू 0, बात खत्म। ए की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 4, और बी की वैल्यू कितना आ गई मेरे पास -8, और सी कितना आ गया मेरे पास 0। समझ पड़ी बात भाई, चमक रही है नहीं? बोलिए भाई साहब। अच्छा तो ये तो वो बात होगी। अब इस इक्वेशन का क्या करना, हमें फैक्टर करने हैं। क्या करना है इस इक्वेशन के, हमें फैक्टर करना है -8u। इसमें से क्या करेंगे, 4u कॉमन आएगा, या बनेगा u -2 इक्वल टू 0, और ये बनेगा 4u इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है u -2 इक्वल टू 0 भाई। तो u की वैल्यू यहां से 0 और u की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 2। ठीक है, इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। बताइए है या नहीं आसान बोल? ठीक है भाई, अभी हम क्या निकाल देंगे यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा, जिसको -b/a से भी निकाल लेंगे। देखो b की वैल्यू मेरे पास क्या है -8, और a की वैल्यू क्या मेरे पास 4, ये आ जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, क्या जाएगा यहाँ से -2 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, c/a, अरे आवाज नहीं, देखो c/a, 0 में 4, ये आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ रहे या नहीं समझ रहे? और वैसे इन दोनों को मैं जब जोड़ता तब भी कितना आता मेरे पास, अरे एक सेकेंड, आवाज एक सेकेंड, क्या होगा, b की वैल्यू -8 है, c 0 है, -b/a, तो ये माइनस और माइनस भाई इसको प्लस नहीं बनाएगा तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 2, यहां से भी 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये क्या आएगा 0। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0, और दोनों को ऐड किया तो 2। ठीक है, आसान है, समझ आया सभी को? चलिए भाई अब जल्दी से इसको एक बार उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट का 5th पार्ट, ये क्या कह रहा है, t² - 15, फर्स्ट का 5th पार्ट है, t² - 15 क्या रखा हमने इसको इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, t² = 15, और t की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास यहां से ±√15। जब कभी भी क्या होता है स्क्वायर, हम इसको इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर का क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, बोलिए कोई डाउट है? पता है क्या भाई, देखो मैंने एक बात मेरे टीचर को, मैं मतलब जो मेरे गुरु थे जिनसे मैं पढ़ा था, वो मेरे एक बात कहा करते, जब लोगों से ना जब जब तेरी बराबरी नहीं होगी वो तब तब तेरी बुराई करेंगे। और मैं ये हमेशा कहता हूं, मतलब बुराई बुराई भाई समझे नहीं बात को। देखो कई व्यक्ति कैसे होते हैं समाज में, भाई बहुत अच्छा कर रहा है, शाबाश बढ़िया, लगा रहे। ठीक है, और दूसरी चीज, एक सेकंड, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, कुछ है लोग ऐसे होते हैं, तू क्यों कामयाब हो जाएगा भाई, तू तो हमने जब अच्छा लगेगा बग्गी पे बैठ हमारी गल बीड़ी पी। हाँ सही बात है, हमारी गल बीड़ी पी बैठ के जब अच्छा लगेगा
ताश खेल, दारू पी नाड़ी में पड़ा पा भाई तब तो अच्छा लगेगा, भाई फलाना का छोरा बहुत अच्छा लग रहा है उसको। कई समाज में कई तरह के व्यक्ति होते हैं जिनको अच्छाई कर भी बुराई लगती है, और कई हैं कि जो अच्छाई को और अच्छा बनाने के लिए बोलते हैं। तो हर तरह की चीज है, उनके ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। चलो क्या था भाई, स्क्वायर से इधर क्या करेंगे हम, स्क्वायर रूट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अल्फा हमने क्या मान लिया, √15, और बीटा हमने पहले बच्चों हमने क्या मान लिया, माइनस के √15 मान लिया हमने इसको, ठीक है। अभी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, देखिए √15 और माइनस के √15 और इक्वल टू क्या है, ये 0, और दूसरी चीज क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये √15 को मल्टीप्लाई किया किससे, माइनस √15 से, तो माइनस तो माइनस खाली क्या जाएगा, 15 आएगा, ये देखो समझ पा रहे बात को, ठीक है। और हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं वैसे कोफिशिएंट के हिसाब से, जो सम ऑफ जीरोज है वो कैसे निकालेंगे, माइनस b/a, और b कितना है यहाँ से, देखिए a की वैल्यू इधर कितनी है, एक बार इसकी यहाँ से वैल्यू निकालते हैं भाई। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, b कितना है 0, और c कितना है मेरे पास -15, तो निकालो माइनस b/a भाई, 0/1, 0 के डिवाइड में कुछ भी क्या होता है, सब 0 हो जाता है, तो यहाँ आएगा आंसर यहाँ पे 0, और इधर से क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये क्या होगा c/a, तो c कितना है मेरे पास -15/1, और आंसर यहां से कितना आएगा -15। देखिए वैल्यू को मैच कीजिए हर जगह पे, दोनों सेम है या नहीं, बोलो, ठीक है। हमें यही तो करना था इसके अंदर, क्लियर बताइए समझ सभी को, कोई बात नहीं। देखिए फर्स्ट का 6th पार्ट देखिए, क्या मेरे पास 3x² - x - 4, फर्स्ट के 6th पार्ट पे अभी हमें 3x² - x - 4 = 0। अभी क्या बच्चों, दोनों की जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना है मेरे पास -12, और दोनों को जोड़ो तो आंसर कितना है -1। मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो तो क्या होना चाहिए, दोनों का सम। इस मिडिल टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करना कि दोनों को जोड़ने पर -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -12 आ जाए। चमक रही है क्या सभी बातें, बातें दिमाग में जा रही हैं, नहीं, ठीक है। तो 3x², अच्छा इसके फैक्टर करेंगे, क्या आएगा 4 और 3, कितना आएगा 4 और 3 आएगा। अब इन दोनों को मेरे को सम करके माइनस का मान लेके आना है, क्या लेके आना, -1, तो मेरे को बड़ी संख्या का तो माइनस लेना पड़ेगा और छोटी को प्लस, बस हो गया। फैक्टर करना बहुत आसान है, मुश्किल काम है ही नहीं बिल्कुल भी, लग रहा है अभी भी, आई थिंक नहीं लग रहा होगा भाई, है ना। तो यहां से 3x² माइनस के 4x प्लस 3x - 4 = 0, यहां से क्या कॉमन आएगा बच्चों, x, ये बनेगा 3x - 4, यहां से +1 कॉमन आएगा, यहां बनेगा 3x - 4 = 0, तो ये बनेगा मेरे पास x + 1, और ये आएगा 3x - 4 = 0। भाई दो नंबर की प्रोडक्ट 0, तो दोनों में से कोई ना कोई 0, बोलिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी -1, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3x = 4 और x = 4/3। फिर से वही काम, इसको अल्फा और इसको बीटा, क्या निकाल पाएंगे, वही काम करना बेटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और ये आपको करना dy/s, डू योरसेल्फ, ठीक है। सवाल को छोड़ना नहीं है, पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है, समझ पाए बात। क्लियर है बात। अब जल्दी से क्वेश्चन को उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। हो गया क्या, तो बच्चों ये था आज का वीडियो, जिसमें हम इस एक्सरसाइज में आई थिंक वीडियो ज्यादा बड़ी लेंथ में हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे आपको। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको 2nd पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन है आप वीडियो के देख के, और सभी बच्चे को अपने फेयर नोटबुक में जरूर करें, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करें चीजों को, खुद सीखते रहें, और वीडियोज को शेयर करें एक दूसरे के पास, और सिखाते रहें दूसरों को भी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बेटा, और चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने दादा दादी के पास और उनके सभी के पास। हाँ, दादा दादी देख लें फ्री बैठ के, क्या ही फायदा किसी को दिखाई देंगे ऐसे ना नहीं, मतलब जिसके काम है उसके पास शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।